बहुत लंबा इंतजार के बाद कुंदन सिंह इंतजार खत्म हुआ। आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज का यह दिन न केवल इन परिवारों की उम्मीद का सम्मान करता है, लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। हम बहुत तड़पे हैं इस जॉब के लिए, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत लोगों ने पैसा मांगा हमसे, हम दे नहीं पाए इसलिए। लेकिन अब एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये नौकरी दिलाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। तीरथ सिंह सनो शेर सिंह। हमारे सिखों को इंसाफ चाहिए। जो बंदी सिंह हैं हमारे, जो जेलों में बंद पड़े हैं, तो उनको भी रिहाई मिलनी चाहिए। वैसे हमारे को नौकरी तक हमारी को कोई लोड़ नहीं थी। हमें 40 साल से अपना ऑटो चला रहे थे और किरत कमाई कर रहे थे, ठीक है जी। और हमारे को अगर नौकरी दी है तो चलो कोई बात नहीं। बाकी अगर हमारे सिखों का राज होता तो हमारे साथ ये 1984 नहीं होता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आज भी हम सेव नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं तिलक विहार में। तिलक विहार का जो ये इलाका है इसे विधवा कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। 1984 का जो कह सकते हैं वो दिन जब सिखों के विरोध में जो दंगे हुए थे, जिसकी जो हम कह सकते हैं कि जो इतनी ज़्यादा दर्दनाक थी, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि अगर उसे आज भी याद करें तो हम सभी की रूह कांप जाती है। जिस तरह से जो सिखों के विरोध में दंगे हुए थे, जो तमाम जो इनके परिवार वाले हैं उनको आज यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति, सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र जो है बांटा गया था। संतोष इस बात का है कि 40 साल के बाद हम न्याय की कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने में सफल हुए। 1984 की भीषका का दर्द कभी भी कम नहीं हो सकता है, पर न्याय का उस दर्द के लिए मरहम लगाना बहुत जरूरी है। 1984 की उस घटना को मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। उसके बहुत सारे दृश्य आज भी मेरे जहन में हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि भगवान करे कभी ऐसी घटना फिर कभी नहीं। आज के दिन जिन लोगों को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिए गए हैं मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि करीब 47 लोगों को ये अपॉइंटमेंट ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिसमें अभी हमने 10 ही लोगों को दिए हैं। सारे लेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। डीएम महोदया जो हैं अभी सबको दे के ही वो लेटर्स जाएंगे यहाँ से। इसमें जो देर हुई है मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और माफ़ी इसलिए मांगना चाहता हूँ, शायद उन लोगों ने आपके दर्द को समझा नहीं और उसको अंजाम देने में इतना समय लगाया। आप लोग जब राजनिवास में मुझसे मिलने आए थे, मुझे इस कॉलोनी के नाम को बदलने के लिए भी कहा था। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आप हमें नाम सजेस्ट करिए कि आप क्या नाम चाहते हैं, वही नाम हम अप्रूव करके देंगे और हम खुद आकर यहाँ पर उसका बोर्ड लगा कर जाएंगे। ये मैंने आपके ऊपर ही छोड़ा है। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लड्डू जी भी बैठे हैं, सुदेवा जी भी बैठे हैं। आप सब मिलजुल कर, सिरसा साहब भी हैं, मिलजुल कर आप डिसाइड करिए कि आपको क्या नाम चाहिए। वही नाम इस कॉलोनी का जो है हम तुरंत रखेंगे और मैं स्वयं आऊँगा और मेरी कोशिश होगी हम जब दोबारा आएँ तो ये 437 लोगों की जो समस्या है वो भी हल हो जाए। उसको भी कहा जाता है कि जिसने अपने नज़दीकी लोगों को खोया है उसका दर्द तो सिर्फ वही जान सकता है। हम सब तो भाषण ही कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो बहनें बैठी हैं उनके
परिवार से किसी के 5, किसी के 7 लोगों ने अपनी जानें खोई हैं। उन्हें हम कितना भी संतावना दें, कितने भी शब्द बोलें, लेकिन उनकी जो क्षति हुई है, उनको जो नुकसान हुआ है, उसे पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, उस दर्द के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर आगे चलना शायद जीवन की एक मान्यता होती है। जहाँ तक हमारी सिख कम्युनिटी का सवाल है, ये देश की ऐसी शान है जिस पर देश हमेशा से गर्व करता आया है। किसी क्षेत्र में हो, बंजर जमीन में भी अगर आप सिख कम्युनिटी को कहीं खड़ा कर दीजिए तो उसे लहला देते हैं। ये इस कम्युनिटी की खासियत है। हमारे बॉर्डर को संभालने का काम भी जो सिख कम्युनिटी करती है, उसका भी कोई सानी नहीं। मैं आज यहाँ फिर आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो 84 की जो घटना घटी वो बहुत शर्मनाक थी, दुखदाई थी, लेकिन उसे भूल कर हम आगे बढ़ें। और मैं इस मन से आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, और कहीं आपको ये लगे कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो हमेशा मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जैसा मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट्स के लेटर्स देने में भी मुझे बताया गया था कि बहुत सारी बदमाशियां हुई, लोगों को परेशान किया गया, कभी पैसे मांगे गए। मैं आज यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जो आज हम लेटर्स दे रहे हैं वो यहीं के यहीं डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, उन्हें कल के लिए नहीं रखा जाए। डीएम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ सभी को डिस्ट्रीब्यूट करके ही आप जाएंगे। जो तमाम जो लोग हैं यहाँ के, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि कितनी पुरानी जो ये जंग थी, ये कितनी पुरानी जो मांगे थी कि जो आज पूरी हुई हैं इनकी, और जिन जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, आज आपको नियुक्ति पत्र मिला, ये जो आप मांग थी ये सरकार से, कितनी पुरानी मांग थी? ये कम से कम 2006 से दिए जी। 2006 से भरे हैं। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ 2006 से भरे था। 2024 में मांग पूरी हो गई है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो तमाम जो जिस तरह से आज यहाँ पे हमने देखा गया कि अभी 10 लोगों को बांटा गया, 46 लोगों को टोटल ये बांटा जाना है, तो इसको लेकर आप केंद्र सरकार और जो एलजी साहब हैं उनसे क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। वहाँ भी मैंने स्टेज पे भी किया, वैसे भी करें, दिल से धन्यवाद करते हैं सरकार का। बहुत बहुत बढ़िया था। जैसा कि मुझे एक जानकारी ये भी मिली है कि जो एक कॉलोनी का नाम है उसको बदलने की भी यहाँ की मांग है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया है। शहीदगंज कॉलोनी करना चाहते हैं हम। शहीदगंज कॉलोनी का नाम होगा, हम सबने डिसाइड कर रखा है ऑलरेडी, शहीदगंज। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो ये 2006 से जो ये मांग थी इनकी, वो मांग आज कहीं ना कहीं जाके पूरी हुई है इनकी। यहाँ पे ये जो नियुक्ति पत्र है, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा नियुक्ति पत्र भी दिखाएं कि वो नियुक्त 2024 में जाके मांग पूरी हुई है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनको केंद्र सरकार को, दिल्ली के जो एलजी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों में एक खुशी का माहौल है, जश्न मनाते हुए जो रोज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं। और भी जो लोग हैं उनसे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा लग रहा है। सर, एक चीज़ बताइए, आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है, बड़े सालों से भी लगा हुआ था इस काम। लग गए इस चीज़ के लिए? 40 साल लग गए। हाँ, 40 साल लग गए। 40 साल बाद आज आपको मिली है, तो आपको कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारी मेहनत रंग लाई। ये केंद्र सरकार और राज्यपाल जी को क्या कहना चाहिए? उनका धन्यवाद कहना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? धन्यवाद बोलना चाहते हैं जी, उनका शुक्रिया, मेहरबानी। सुरजीत सिंह सनोप रामू सिंह जी। मैम 40 साल बाद जो आप लोगों की मांगे थी आज पूरी हो गई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? पप्पू सिंह सनोप कुंदन सिंह। बहुत लंबे इंतजार के बाद सनोप कुंदन सिंह। इंतजार खत्म हुआ।
आज सरकार से मैम वो मांगे पूरी हो चुकी हैं। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो तमाम लोग हैं इनमें खुशी के आंसू हैं ये मैम। लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए। हम बहुत तड़पे हैं इस जॉब के लिए, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत लोगों ने पैसा मांगा हमसे, हम दे नहीं पाए इसलिए। लेकिन अब एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये नौकरी दिलाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है और हमारे हक हमें मिला, जिसके हम हकदार थे उसके लिए हमसे पैसा मांगा जा रहा है जो हम नहीं दे पाए। थैंक यू। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिली है उनकी आंखें नम हैं यहाँ पर। अभी हमारे साथ जो एक शख्स और हैं इसी कॉलोनी के, उनको नियुक्ति पत्र मिला है, उनसे बात करते हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? राजेश सिंह। राजेश जी, जब आपको नियुक्ति पत्र मिला कैसा लग रहा है? बहुत खुश लग रहा है। कितनी पुरानी जंग है जो आज है पूरी? बहुत पुरानी जंग है। 40 साल हो गए जी। सर एक चीज़ बताइए कि उपराज्यपाल जी ने जो ये मांग जो है आप लोग की पूरी कराई है, केंद्र सरकार के द्वारा ये नियुक्ति पत्र जो है दी गई है, आप लोग को नौकरियां दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? धन्यवाद करना चाहता भाई साहब। धन्यवाद करता हूं। मनजीत कौर बिल्कुल, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हमने बहुत संघर्ष किया था 40 साल तक, तो ये नौकरी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, सरकार ने दे दी बस। सर एक चीज़ बताइए कि जिन चीज़ों के बारे में हमने साल 1984 में जो चीज़ें हुई उनके बारे में जो हमने सुना है, आप उसके बारे में एक बार विस्तार से बताइए। देखो जी, 1984 में जो सिखों का कत्लेआम किया गया सरकारी था वो, और इसको ये कोई दंगे नहीं है, ये सरकारी कत्लेआम था। जो हमारे हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल वहाँ तक भी जो फौजें थी, जो अपने सरकारी जो सारा हथकंडा इन्होंने अपना लेकर, जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, जो इंदिरा गांधी थी, जो उनका जो सत्ता का जो घमंड था, तो कहानी बहुत इतिहास बहुत लंबा है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहता हूँ कि हमारे सिखों को इंसाफ चाहिए। जो बंदी सिंह हैं हमारे, जो जेलों में बंद पड़े हैं, तो उनको भी रिहाई मिलनी चाहिए, क्योंकि 1984 में हमारे सिख जो थे वो अपना जेलों में बंद पड़े, उन पे ऊपर झूठे मुकदमे कांग्रेस के शासनकाल में उनको बंद किया गया था। तो मैं ये निवेदन करता हूँ मोदी सरकार से कि हमारे जो बंदी सिंह हैं उन पे भी थोड़ा ध्यान दे, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सर जो आज यहाँ पे आपकी ही कॉलोनी के कुछ निवासी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटी गई हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए देखो, अब जो नौकरियाँ इनको मिली हैं तो बेशक वैसे मिलनी चाहिए कि थोड़ा सा जख्म जो है अभी भी हमारा भरा हुआ है, तो वो जख्म नौकरियों से नहीं भरता। बस ये तो चलो ये मान लो कि अब मिल गई है नौकरी, सरकार जो उन्होंने सरकारी नौकरी जो ऐलान किया है बीजेपी पार्टी वालों ने, तो मैं ये चाहता हूँ कि और जो पेंडिंग जो नौकरियाँ पड़ी हैं लोगों की उनको भी मिलनी चाहिए, ताकि उनको भी दिल में कोई निराशक ना हो इस सरकार से, ताकि भाई सब इनको बाकी लोगों को मिल गई और हमें नहीं मिली। जो 400 कुछ लोग बचे हैं, 500 लोग बचे हैं, अभी कुछ केस पेंडिंग भी हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। सरकार से मैं यही निवेदन करता हूँ। बाकी जो लोग रह गए हैं उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए और हमें पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। तकरीबन हम नौकरी तक, वैसे हमारे को नौकरी तक हमारी को कोई लोड़ नहीं थी, हमें 40 साल से अपना ऑटो चला रहे थे और किरत कमाई कर रहे थे, ठीक है जी। और हमारे को अगर नौकरी दी है तो चलो कोई बात नहीं। बाकी अगर हमारे सिखों का राज होता तो हमारे साथ ये 1984 नहीं होता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आज भी हम सेफ नहीं है, चाहे कितनी भी पार्टियां आ जाएं यहाँ पे, लेकिन आज भी हमारे को दिलासा दे के चली जाती हैं, कुछ काम पेंडिंग रह जाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो जैसा कि आपने सुना, जो तमाम चीज़ें हैं इन्होंने बताई 1984 के बारे में इन्होंने जो बताया, और कहीं ना कहीं जो कुछ मांगे हैं इन लोगों की वो भी अभी पूरी नहीं हुई हैं, तो उसको जो मांगे हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी हो। अगर इस खबर को लेकर आप अपनी कोई राय हमें कमेंट देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स अगर इस खबर को लेकर आप अपनी कोई राय हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी का जब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।